खबर, कंगना रनौत और बीएमसी के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही और बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। अवैध निर्माण का आरोप लगाकर बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को तोड़ दिया। कार्रवाई की, दफ्तर के आगे हिस्से पर बुलडोजर चलाया। दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, लगातार आप देख सकते हैं बीएमसी का पूरा अमला बुलडोजर लेकर कंगना के दफ्तर पहुंचा और पूरी तरह से एक्शन में बीएमसी पूरे दफ्तर में तोड़फोड़ की है। कल नोटिस चिपकाया था और कंगना और शिवसेना, कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच अब ठन गई है। पहले ट्विटर वॉर, फिर जबानी जंग, उसके बाद अब बीएमसी का बुलडोजर। बीएमसी हवाला ये दे रही है कि हमने नोटिस चिपकाया, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। सीधा चलेंगे, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। मौसमी, क्या अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, देखिए नवजोत, धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही है और आप माइक के जरिए हम सुनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो बुलडोजर है बाहर गेट पे खड़ा है। सुन रहे हैं मौसमी, तमाम आवाजें भी सुन रहे हैं, धड़ाम धड़ाम की आवाज जो आप लगातार बता रही है। जी बिल्कुल साफ तौर पे, और यहाँ पे देखिए पूरी एरिया में कॉर्डन ऑफ है। तमाम मुंबई पुलिस के कर्मी खड़े हैं, बुलडोजर गेट पे खड़ा है। मणिकर्णिका फिल्म्स, 15 साल की मेहनत। कंगना ने कहा कि बड़े सपनों से उन्होंने इस ऑफिस को सजोया था, खुद इसकी डिजाइनिंग की थी और इसको प्लास्टिक फ्री, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया था। पर बीएमसी को ये जचा नहीं, क्योंकि बीएमसी का आरोप है कि कंगना ने डिजाइनिंग इसकी चेंज कर दी। जहाँ किचन था वहां पे लॉबी बना दी, जहां लॉबी थी वहां पे ऑफिस बना दिया और उसको लेके बीएमसी की रार बनी हुई है। उलट इससे कंगना रनावत ने भी कहा है कि आपको तोड़ना है तो तोड़ लीजिए, पर मैं महाराष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, महाराष्ट्र के लिए समर्पित हूँ। यहाँ पे आप देखिए, जरा तस्वीर दिखाइए, पॉश पाली हिल, 3 मंजिला ये ऑफिस है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 2 फ्लोर्स की ही अनुमति इस एरिया में होती है। बेहद पॉश माना जाता है। और यहाँ पे आप देखिए बाहर जो ग्लास है उस पे अखबार लगा है। बीएमसी के अधिकारी अंदर है, कुछ जेई जूनियर लेवल ऑफिसर्स भी यहाँ पे मौजूद है। उधर देखिए आप, ये 3 लोग जो साथ में आए हैं, वहाँ पे मुंबई पुलिस गेट पे है। जरा आगे चलते हैं परमिंदर और दिखाते हैं नवजोत तस्वीरें। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल का जवाब और दीजिए। पहली बात, बीएमसी कह रही हमने तो पूरा लीगल एक्शन लिया है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया, लेकिन यहाँ पर जो बात निकल कर सामने आ रही वो आ रही है ईगो क्लैश, वो आ रही है सियासत को लेकर, वो आ रही है उस मामले को लेकर, सुशांत मामला, जिसको लेकर नेपोटिज्म से बात पूरी शुरू हुई और फिर उसके बाद यहाँ कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार हो गया। चले जाए मैं मौसमी। जी नवजोत अपना सवाल दोहराएं। मैं सीधे सवाल ये कर रही हूँ कि यहाँ पर लड़ाई तो शुरू हुई थी सुशांत मामले को लेकर, जब कंगना ने आवाज बुलंद की थी, नेपोटिज्म से शुरू हुआ पूरा मामला, लेकिन आखिरकार आज अगर देख रहे हैं जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, मतलब सीधे कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार। एकदम नवजोत, देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल एक खुला मोर्चा कंगना रनावत ने खोल दिया है। अगर आप देखिए तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कंगना ने ट्वीट पे कहा हो या अपील की हो कि मैं माफी मांगती हूँ, मैं अपने बयान से पीछे जाती हूँ, या मैंने गलती से ऐसा कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। इसके उलट कंगना ने बोला है कि बाबर आ गए हैं। इस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है जो बेहद तीखी है और कहीं ना कहीं सियासी भी। कंगना रनावत कुल मिला के ये कह रही हैं कि वो जो बीएमसी है वो गूंज का इस्तेमाल किया, गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया है कि बीएमसी के गुंडे यहाँ पे उनके दफ्तर पर आ गए। वही बीएमसी जिससे उन्होंने परमिशन ली थी इस दफ्तर को बनाने की। और यहाँ पे आप देखिए गेट दिखा रहे हैं, नंबर 5 लिखा है, जूम इन करिए परविंदर, नंबर 5 गेट पे लिखा हुआ है, नंबर 5 हरे रंग का गेट है, गोला बना हुआ है। वहाँ पे गेट पे महिला पुलिस कर्मियों को भी लाया गया है कि कोई अगर अधिकारी, कोई अगर ऑफिस में महिला हो तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद है। बीएमसी और मुंबई पुलिस की टीम। पर जो आप बात कर रही है नवजोत, ऊपर दिखाइए, पर्दे जो है वो आधे उठे हुए हैं, पर कोई अंदर भीतर है नहीं, सिर्फ बीएमसी के अधिकारी है। ये इधर से नजर आ रहा है, पर्दे उठे हुए हैं और यहाँ पे जो अखबार आप देखिए, अखबार से अंदर आपको ये देखे बीएमसी के अधिकारी, कर्मचारी, वो नियॉन जैकेट दिखाइए बीच में, नियॉन जैकेट में
जूम इन कीजिए, ये है, ये देखिए आप, यहीं पे हथौड़ा चल रहा है, पूरी खिड़की हिल रही है, कांच हिल रहा है और यहाँ पे कंगना के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। बाहर एक छोटी सी बालकनी बनाई थी, वो तो तोड़ ही दी है। दिखाइए बुलडोजर के बगल में ये बालकनी, आप पीछे देखिए, सामने एक इस तरह से जो है लोहे का स्ट्रक्चर था जिसको बुलडोजर ने पूरा खींच के तोड़ दिया है। ये कहा गया एक आयरन रॉड लगी हुई थी और बुलडोजर से इसको खींच दिया गया। तो कुल मिला के उस तरफ देखिए वो खिड़की हिल रही है, इधर तोड़फोड़ चल रही है पहली खिड़की पर, और उसके बाद ये सामने उसके नीचे जो स्ट्रक्चर था उसको डिमोलिश कर दिया। ऊपर दिखाइए रेलिंग दिखाइए परमिंदर, रेलिंग आधी टूटी हुई है, दिख रही है आपको जी। ये देखिए कैमरे में इस तरफ नहीं और इधर दाहिने हाथ पे ऊपर की तरफ जाइए, पीछे की तरफ जाइए, रेलिंग दिखाइए स्क्रीन पे। बिल्कुल मौसमी सिंह, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मौसमी सिंह लगातार दिखाते जाइए तस्वीरें। तो दफ्तर पर बुलडोजर, बीएमसी की कार्रवाई चल रही है। दफ्तर मेरे लिए मंदिर, कंगना रनौत का कहना है। और इस बीच कंगना कहां मौजूद है? कंगना इस वक्त चंडीगढ़ में है क्योंकि वहां से लेनी है उनको फ्लाइट, मुंबई के लिए पहुंचना है उनको। लेकिन कहा मेरा मंदिर तोड़ा किसने? बाबर ने। और सीधे सीधे मौसमी बड़ी बात है, पहले पीओके, फिर बाबर, फिर बीएमसी के गुंडे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कंगना ने किया। और उस पर बीएमसी, देखिए ऐसा नहीं है कि बीएमसी को पहले से नहीं पता था कि वहां पर कोई अवैध निर्माण नहीं है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। मौसमी मौसमी सिंह, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी माफ कीजिएगा, शोर बहुत ज्यादा हो रहा था नवजोत, इसलिए आवाज नहीं सुनाई दी। अब आवाज मिल रही है आपकी। तो मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। अभी आधी ही बैल्कनी तोड़ी है तो शायद वो पूरे आगे की का जो रॉड लगा हुआ है उसको भी डिमोलिश करेंगे। जो थोड़ा सा अखबार की परत नीचे है उससे दिखाई दे रहा है, पूरी खिड़की हिल रही है यहाँ पे। और कंगना ने कहीं ना कहीं कहा है, कल तक वो ये कह रही थी कि शायद बीएमसी मेरा दफ्तर नहीं तोड़ेगी क्योंकि मेरे जो फैंस हैं वो मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में है। और शायद सिर्फ लीकेज का ये देखिए, दिखाइए जरा नोटिस, लीकेज का नोटिस लगा के कल बीएमसी चली गई थी कि जो लीकेज है उसको ठीक करे। उसके बाद बीएमसी फिर से आई और बोला कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको खत्म कीजिए वरना हम कल आके तोड़ देंगे। कल उन्होंने ये चेतावनी दी थी। जूम इन करके, थोड़ा सा दूर है कैमरा पर, जूम इन करके परमिंदर दिखा रहे हैं कि चार नोटिस लगे हैं उनके गेट पे, 4 नोटिस, एक इधर और 3 इधर। तो 4 नोटिस लगे हैं गेट पे कंगना के। लगातार बीएमसी ने जब से उनकी तल्ख बयानबाजी तेज हुई, संजय राउत और कंगना रनावत आमने सामने हुए, उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार ने खुली चेतावनी स्वीकार कर ली या चेतावनी दे दी कि कंगना अगर महाराष्ट्र वापस आएंगी तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बावजूद भी कंगना रनावत ने कहा कि मैं महाराष्ट्र वापस आऊंगी और खुला चैलेंज है, कुछ ही देर में कंगना मुंबई में होंगी। किसी के बाप की मुंबई नहीं, रोक सको तो रोक लो। लेकिन मौसमी सिंह, यहाँ पर बड़ी बात, बड़ा सवाल जो लगातार आप हमें वो नोटिस भी दिखा रही हैं, वक्त तो देंगे ना? कल नोटिस चिपकाया, आज सीधे बुलडोजर। आपने कहा कि उस जो गलत निर्माण है, अवैध निर्माण है, उसको ठीक कर लीजिए, लेकिन ठीक करने का वक्त तो दिया जाएगा। अब क्यों ना इसको माना जाए कि बदले की कार्रवाई है? जी बिल्कुल, देखिए एक सरकारी एजेंसी होती है, थोड़ा समय देती है, वो नेताओं की बयानबाजी और उनकी आपस की नोकझोंक पर रिस्पॉन्ड नहीं करती है। कुल मिला के अगर बीएमसी है तो वो 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस दे सकती है। इतनी स्पीड में तो बीएमसी को कभी काम करते नहीं देखा, या किसी सरकारी एजेंसी को कि कल नोटिस चिपकाए और आज घर तोड़ दे, आज दफ्तर तोड़ दे। तो जरूर इसमें ये सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या बीएमसी पर महाराष्ट्र सरकार का दबाव है, शिवसेना का दबाव है कि जिसके मद्देनजर वो एकदम से सक्रिय हो जाती है और बुलडोजर चला देती है। पूरी तस्वीर अगर आप देखिए नवजोत, यहाँ पे बाई से लेके दाई तक, परमिंदर पैन करके दिखाएंगे, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आसपास के जितने लोग काम करने वाले हैं वो आ गए हैं। ऊपर करके टॉप एंगल करके दिखाइए, उधर भी एरिया को जो कॉर्डन ऑफ किया गया है तो लोग खड़े हुए ये तस्वीर देख रहे हैं। मुंबई जो है माया की नगरी है, बॉलीवुड की नगरी है, यहाँ बड़े बड़े एक्टर रहते हैं और बड़े बड़े ड्रामा और मिस्ट्रीज बनाई जाती है। पर इस तरह का सियासी नाटक जो चल रहा है उसको लेकर भी जनता लगातार जनता के सामने भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में सिर्फ यही मुद्दा रह गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना रनावत
जिस तरह से लगातार अमित शाह को शुक्रिया अदा कर रही हैं, हाँ। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को शुक्रिया अदा कर रही हैं, जो वाई कैटेगरी सुरक्षा मिल गई है उनको, उसको लेकर भी कहीं शिवसेना को खटक रहा है कि ये मामला सियासी है और हम तो बदला लेके रहेंगे। इस तरह की राजनीति और इस तरह का ड्रामा दिख रहा है। ये बात है, क्योंकि सियासत की वो हम क्यों कह रहे हैं बार बार आ रही है, आप सही कह रही है। और उसी बात को मैं आगे जरा और बढ़ाऊं, अगर आपको याद होगा कि जिस वक्त कपिल शर्मा के घर का अवैध निर्माण तोड़ा गया था, कपिल शर्मा ने प्रधानमंत्री को टैग किया था, उसके बाद ये बात नागवार गुजरी थी बीएमसी को, जहां पर शिवसेना काबिजा, और फिर उसके बाद वहां पर भी बुलडोजर चला था। ठीक वही बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ मामला उससे ज्यादा आगे बढ़ जाता है, क्योंकि नेपोटिज्म की बात होती है, कंगना बात पीओके की कर देती है, बाबर की बात कर देती है, बीएमसी गुंडों की बात कर देती है, ईगो पर सवाल आ जाता है, जबानी जंग, ट्वीट वार, सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। हाँ जी हेलो हेलो और वो जोड़ी बीजेपी के बीच जब से वो उस जोड़ी में और उस रिश्तों में खटास आई है, उसके बाद मामला काफी सेंसिटिव हो गया है, संवेदनशील। इन दोनों एक मिनट सब मेंटेन करो, सब एक मिनट प्लीज कर दिया सर एक मिनट सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लेकिन कोर्ट की अवमानना करेंगे आप। कोर्ट आपको लेना देना नहीं है, आप बीएमसी से आप कोर्ट के ऑर्डर का लेना देना नहीं सर, आप कोर्ट जवाब दीजिए, आप बीएमसी ऑफिसर बोलेंगे आप सर, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं सर, आपकी जिम्मेदारी है, आप बीएमसी कानून का पालन कराना आपकी जिम्मेदारी है सर, कानून का पालन कराना आपकी जिम्मेदारी है सर। आप देखते सर हाईकोर्ट ने जब मना कर दिया, आप बिल्डिंग गिरवाने आ गए सर, आपको तो रोकना चाहिए बीएमसी को सर आपको रोकना चाहिए बीएमसी को हाईकोर्ट। तो देखिए तस्वीरें, मौसमी सिंह वहीं से हमारे साथ मौजूद है। मौसमी, क्या चल रहा है वहां पर अभी? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ यहाँ पे देखिए ड्राइवर साहब फिर से अपनी गाड़ी में बैठ के उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, क्या वो फिर से एक बारी चाबी भरेंगे और शुरू करेंगे क्रेन को चलाना। ये लीजिए चालू हो गई, और फिर से क्या वापस जाएंगे कि और तोड़फोड़ करेंगे? बीएमसी क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बहुत संगीन अपराध किया होगा कि एक दिन 24 घंटे के भीतर ऐसा निर्माण हो गया कि इतना बुलडोजर और हथौड़ा चलने लगा? ये भी बड़ा सवाल है। क्या जिम्मेदारी से बर्ताव कर रही है या कानून का पालन, ये भी सवाल है। यहाँ पर इस पर सियासत हो रही है। मौसमी सिंह सही बता रही है, बिल्कुल यहाँ पर इस पर सियासत हो रही है। आपने सही बात का जिक्र किया कि इतनी फुर्ती से अगर बीएमसी यहाँ पर काम कर रही है, तो बड़ा सवाल यह है कि हर साल बारिश के मौसम में मुंबई का क्या हाल होता है, और आप तस्वीरों में देखते हैं कोरोना की वजह से हाल मुंबई का क्या हो रहा है, ये भी देखा जाता है। वहां पर जिम्मेदारी से काम क्यों नहीं किया जाता, या एक दिन पहले नोटिस और फिर अगले दिन सीधे सीधे एक्शन? मौसमी सिंह, बिल्कुल देखिए नवजोत, अब ये हालत, ये सियासी ड्रामा, क्या इसकी जरूरत थी? महाराष्ट्र को कोरोना से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ ये नाटक चल रहा है। अब बुलडोजर जो है बिल्कुल एक्टिव हो गई। ड्राइवर साहब को पता नहीं क्या बोला गया है, शायद ऊपर की बालकनी तोड़ेंगे या घर दफ्तर ही तोड़ देंगे। ये लीजिए, ये संदेश सीधे कंगना रनावत को कि अगर आप इस तरह से बयानबाजी करेंगी महाराष्ट्र सरकार, ये लीजिए दो पूरा आगे के स्ट्रक्चर को, मैंने कहा था ये बालकनी को तोड़ जाएगा, ये गई, ये रेलिंग गई और ये बुलडोजर चल रहा है और ऊपर ही शीशा है, उधर ऊपर ही कर्मचारी है, पूरा ये आगे का जो पोर्च सा बनाया हुआ थोड़ा सा उनने उसको तोड़ दिया गया है। हालांकि अगर आप देखिए बाजू में बाएं दाएं ऐसा पोर्च नहीं है, ये बुलडोजर चला। और अगर आप महाराष्ट्र में रहेंगे, मुंबई में रहेंगे और भाजपा का गुणगान करेंगे या फिर आप शिवसेना से टक्कर लेंगे, तो एक तरह से संदेश ये देने की कोशिश कि आपका ये हश्र होगा। कंगना कह रही है कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, पर ये लीजिए उनके हिसाब से जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो गुस्ताखी है, वो गुस्ताखी माफ नहीं होगी। ये शिवसेना का बीएमसी के जरिए सीधा संदेश कंगना रनावत को, सारे आगे पेड़ लगे हैं उन पर ये पूरा रेलिंग और ये छोटी सी बालकनी जो पत्थर की बालकनी है, लोहे की रेलिंग है, वो गिरने वाली है। सारा एक्शन यहाँ पे हम आपको दिखाते हुए, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं सबसे करीब से ये तस्वीर, किस तरह से बीएमसी कंगना के ख्वाबों का ढेर उनके सामने, उनके आने से पहले तैयार कर रही है।
अंदर से कोई फिल्म बना रहा है और यहाँ पे आगे की जो बैल्कनी है उसको तोड़ दिया गया है और यहाँ पे कैमरे से भी रिकॉर्डिंग हो रही है विजुअल्स की। बीएमसी डॉक्यूमेंट कर रही है। देखिए कैमरा भी मौजूद है ताकि वो डॉक्यूमेंट कर सके कि उसने क्या कार्रवाई की है। पूरे मुंबई जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन पर उसकी नींव है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बेजा कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी तरीके से धड़ल्ले से चल रहा है, पर बीएमसी के नजर में सिर्फ कंगना रनावत का दफ्तर है। हालांकि कोई भी गैर कानूनी चीज ठीक नहीं है, सही नहीं है, पर ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं है, ये मामला सियासी हो चला है और उसका सबूत आज तक के दर्शक अपने कैमरे पर सीधे देख सकते हैं। जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट एकदम 10 कदम की दूरी से। एक बार फिर बुलडोजर ने दम भरा है और क्या जाएगा या बैक मारेगा और फिर कुछ और तोड़ेगा, ये देखना होगा। पर कंगना के पास लगातार ये तस्वीरें पहुंच रही हैं। चलिए बुलडोजर पूरे मुंबई को मैम आप कौन है? एक सच बोलने का ये अंजाम आप ये बताइए। मैं उनका ऐसा सामने आते मैं एक उनका गलत है। सच बोला ना, मुंह तोड़ बोला ना, इससे गलत है, पूरा गलत है। हम लोग तिलक नगर चंबूर में रहते हैं। चंबूर से भाग के आया। मुंबई पुलिस सही कर रही जो कर रही है। नहीं, ये जो भी कर रहे हैं सरकार गलत है, सब गलत है, पुलिस लोग तो पहला गलत है। मेरे को मत सिखा, दूसरा मत सिखा। मैं इसके लिए आया। मेरे को मालूम है उनका ये ऐसा बीच में आते हैं, देखा कि नहीं? तो सुन रहे हैं आप इस वक्त सीधा मौसमी सिंह हमारे साथ है। मौसमी, ये महिला कौन है, कुछ बता पाएंगी? क्या कह रही है? हालांकि बार बार इसी बात को कह रही है गलत है, जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। आइए बात करें नवजोत, जो बुलडोजर चलाए हैं, बुलडोजर से तोड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? नहीं, आपको क्या बोला गया था? आपने ज्यादा तोड़ा कि जो तब? मैं सिर्फ एक कामगार हूँ, हाँ, मैं काम करता हूँ यहाँ पे। हाँ, सारे आपके सामने मौजूद हैं। आप वहाँ पर जाइए, उनको पूछिए। ये कितनी देर से आप लोग ये कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, हाँ, हमको जितना बताया गया है उतना ही हम काम करते हैं। तो एग्जैक्टली आपको क्या बताया गया था? देखिए हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं जिस बुलडोजर से कंगना का दफ्तर तोड़ा गया था। बाहर एक बैल्कनी है जिसको तोड़ा गया है और जो ड्राइवर साहब है वो बता रहे हैं कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, जो आदेश दिए गए थे उतना ही किया। बस उसके आगे मेरे को कुछ पता नहीं है। आपने पूरा बैल्कनी का हिस्सा तोड़ा, तो वो क्या बैल्कनी गैर कानूनी थी? क्या बोला गया था आपको? इंस्ट्रक्शन क्या आपके सामने तोड़ा ना? हाँ, इंस्ट्रक्शन आपके सामने ही तोड़ा गया ना, तो वो गैर कानूनी हो सकती। अभी जाने को बोला गया आपको? नहीं, रुका तो हूँ मैं, कहाँ गया हूँ? अभी भी वेट करने को बोला गया है। और यहाँ पे आप देखिए कि जाहिर तौर पे लगातार लोगों की भावनाएं अलग अलग तरीके से भड़की हुई हैं। कई लोग कंगना के सपोर्ट में आए हैं, कई लोग सरकार के सपोर्ट में है। जनता यहाँ पे मौजूद है। और क्या लगता है आपको, कार्रवाई जो हुई है ठीक हुई है? कार्रवाई जो हुई है ठीक हुई है? क्या कहना चाहेंगे? सॉरी मैम। तो लोग जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं नवजोत, जो आगे हम लोग ने दिखाया कि वो बुलडोजर को अभी बोला गया है वेट करने के लिए, और यहाँ पे लगातार ये सिलसिला चल रहा है। पुलिस कर्मी और अधिकारी मौजूद है। कुछ लोग हैं जनता के बीच जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो हो रहा है, कंगना के सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। सवाल यही, मुंबई कोरोना से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, महाराष्ट्र में इतनी सारी समस्याएं हैं और अवैध कंस्ट्रक्शन बेइंतहा है। क्या 24 घंटे में सिर्फ कंगना का दफ्तर बीएमसी को नजर आया? क्या ये वाकई में सही कानूनी कार्रवाई है?
या सियासी मंशा से किया गया ये तो एक सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रही हैं, और बहुत सही तरीके से आज तक जिम्मेदारी निभाते हुए ये खबर भी दिखा रहा है कि कोई भी गैर कानूनी चीज अगर कहीं पर कंस्ट्रक्ट हुई है तो वो गलत है, लेकिन उसका भी तरीका होता है। बीएमसी ने जिस फुर्ती के साथ यहां पर एक्शन लिया है, क्या बीएमसी को बाकी मुंबई नजर नहीं आती? किस तरीके से बीएमसी? जी बिल्कुल, देखिए नवजोत, सवाल ये है, आप पूरा इलाका देखिए, तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पे कुछ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन आगे पीछे बना हुआ है। बगल में आप देखिए, कंगना के घर के बगल में ही आप देखिए इतने सारे ये शेड्स लगे हुए हैं। ये तो जाहिर तौर पे अगर आप देखिए पीछे वाले घर भी, उस जो बालकनी तोड़ी गई उससे भी ज्यादा ये शेड्स है। ये कंस्ट्रक्शन भी सॉलिड है, पत्थर वाला है, यहाँ पे ऊपर शेड्स लगे हुए हैं। पर बीएमसी को उनके घर के बगल में जो शेड्स लगे हुए हैं, सड़क पर आ रहे हैं, इंक्रोचमेंट नजर नहीं आ रहा, उनको सिर्फ कंगना का दफ्तर नजर आ रहा है। हम कंगना के सपोर्ट में नहीं है, पर हकीकत ये है, फैक्चुअली अगर हम बात करें कि क्यों कंगना के दफ्तर में जो बालकनी थी वो बीएमसी को ज्यादा खटक रही थी, और उनके घर के बगल ऊपर दिखाइए जो शेड है वो बीएमसी को नजर नहीं आया। ये शेड की बात कर रही हूँ मैं, नीचे दिखाइए, 1 2 3 शेड, और पीछे कंगना का दफ्तर। ये हरे बोर्ड के पीछे आप कंगना का दफ्तर देखेंगे, तो बीएमसी को ये भी तोड़ना चाहिए था। क्यों बीएमसी सिर्फ कंगना के घर के बाहर रुक गई? क्या उन्होंने बगल वाले को नोटिस थमाया? यही बात हम कर रहे हैं कि क्या शिवसेना बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है? क्या एक एक्टर इतना बड़ा हो गया कि महाराष्ट्र सरकार के पास बाकी काम खत्म हो गए, सिर्फ उनको सबक सिखाना या संदेश देना, या फिर उनको ये लगा कि जिस तरह से भाजपा की भूरी प्रशंसा कंगना रनावत ने की, या गृह मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया, या गृह मंत्रालय की सुरक्षा लेके आ रही है, क्या वो इतना खटक गया कंगना को कि आखिरकार वो इतना खटक गया शिवसेना को? अब बुलडोजर जो है फिर से बात जा रहा है। मौसमी लौटती हूँ आपके पास, लेकिन आपने जिस बुलडोजर के ड्राइवर से बात की है, जरा वो भी सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं ड्राइवर साहब। जो बुलडोजर चलाए हैं, बुलडोजर से तोड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। और ड्राइवर साहब, आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? नहीं, आपको क्या बोला गया था? आपने ज्यादा तोड़ा कि जो तब? मैं सिर्फ एक कामगार हूँ, हाँ। मैं काम करता हूँ यहाँ पे। हाँ। सारे आपके सामने मौजूद हैं। आप वहाँ पर जाइए, उनको पूछिए। कितनी देर से आप लोग ये कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, हाँ, हमको जितना बताया गया है उतना ही हम काम करते हैं। तो एग्जैक्टली आपको क्या बताया गया था? देखिए, हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं जिस बुलडोजर से कंगना का दफ्तर तोड़ा गया था। बाहर एक बालकनी है जिसको तोड़ा गया है, और जो ड्राइवर साहब है वो बता रहे हैं कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, जो आदेश दिए गए थे उतना ही किया आपने। बस उसके आगे मेरे को कुछ पता नहीं है। आपने पूरा बालकनी का हिस्सा तोड़ा, तो वो क्या बालकनी गैर कानूनी थी? क्या बोला गया था आपको? इंस्ट्रक्शन क्या था? सामने तोड़ा ना, आपके सामने ही तोड़ा गया ना, तो वो गैर कानूनी हो सकती। जाने को बोला गया? नहीं, रुका तो हूँ मैं, कहाँ गया? अभी भी वेट करने को बोला गया है। और यहाँ पे आप देखिए कि जाहिर तौर पे लगातार लोगों की भावनाएं अलग अलग तरीके से भड़की हुई हैं। कई लोग कंगना के सपोर्ट में आए हैं, कई लोग सरकार के सपोर्ट में है। जनता यहाँ पे मौजूद है। और क्या लगता है आपको, कार्रवाई जो हुई है ठीक हुई है? कार्रवाई जो हुई है ठीक हुई है? क्या कहना चाहिए? तो लोग जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं नवजोत, जो आगे हम लोग ने दिखाया कि वो बुलडोजर का भी बोला। बिल्कुल मौसमी सिंह, बड़ी बात ये भी है कि बुलडोजर चल रहा है, लेकिन वकील भी वहां पर पहुंचे हैं। क्या अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कंगना की तरफ से वकालत करने के लिए उनके वकील सिद्दीकी रिजवान ने किसी नुमाइंदों को भेजा है, और यहाँ पे वो पुलिस के अधिकारियों से कुछ कागज लेके आए हैं, कुछ पर्चा लेके आए हैं। हालांकि आप देखिए, ट्विटर पे कंगना ने बोल दिया है, आप तोड़ना चाहते हैं मेरे सपनों का दफ्तर, आप तोड़ लीजिए अगर वो उससे आपको संतुष्टि मिलती है। पर मैंने जो कहा वो सही है। अगर ये जो है आप करते हैं, तो ये जिस तरह से बाबर आए थे भारत में, उसी तरह से आप बीएमसी के गुंडे मेरे घर में, मेरे दफ्तर में घुस रहे हैं। तो कुल मिला के कंगना ने ये स्टैंड लिया है। पर सवाल यही है कि जो कानूनी पेचीदगियां है, क्या उनका पालन किया है बीएमसी ने? कल आके नोटिस चिपकाया, लीकेज का नोटिस चिपकाया, उसके बाद बोला कि जो अवैध कंस्ट्रक्शन है लॉबी में
किचन में लॉबी, ड्राइंग रूम, इस तरह का जो आपने अदला बदली किया है, एक्स्ट्रा बालकनी बनाई है, उसको हटा दीजिए। और यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे तमाम आला अधिकारी आपस में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए आप यहाँ पे पुलिस अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं। अभी बाकी काम कितना देर और रुकेंगे सर, कुछ आइडिया? कितना टीम आई है लोगों की? तो अभी अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं नवजोत। पर महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए अभी बुलडोजर खड़ा हुआ है, अंदर भी तोड़फोड़ अभी रुक गई है। जो हथौड़ा चल रहा था वो रुक गया है और यहाँ पे कंगना के कुछ सपोर्टर भी आ गए हैं। तो वार और पलटवार दोनों हो रहा है। वहाँ पे आप देखिए वकील नजर आ रहे हैं, शायद वो कंगना की टीम के वकील हैं। 2 लोग आए हैं, ये इधर आ रहे हैं। मैं पूछती हूँ, हो सकता है ये कर्मचारी हो या फिर सर आप बीएमसी से? सर आप बीएमसी का हिस्सा है? कंगना नहीं लंबा रूप लेगा। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़। बस अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रही हैं। बीएमसी जहां मुंबई में उनकी इमारत पर कार्रवाई कर रही है, दफ्तर पर कार्रवाई कर रही है। तो देखिए फ्लाइट के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत यहां पर बैठी हुई हैं और लगातार जो विवाद बना हुआ है महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को लेकर, और कंगना हालांकि अभी खामोश हैं, लेकिन 4-5 मिनट पहले ही लगातार ट्वीट से सरकार और शिवसेना पर लगातार निशाना साध रही हैं। बाबर सेना और राम मंदिर की तुलना कर रही हैं। कुल मिलाकर जिस स्तर पर महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच का ये विवाद चल रहा है, लग रहा है कि आने वाले समय में फिलहाल जल्दी नहीं थमेगा और ये विवाद कहीं ना कहीं लंबा रूप लेगा। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। जी जी मौसमी क्या कह रहे थे ये वकील? अगर ये वही वकील हैं जो वहां पहुंचे हैं, क्या कह रहे थे बताइए जरा। बिल्कुल देखिए नवजोत, हम बात करने की परमिशन नहीं था। अरे बच्चा यार, बाद में 2 मिनट कोर्ट को जज को करूं, पहले आपसे बात करूं। अरे अभी आजा मनीष, सॉरी मैं नहीं था, मेरे को कोई और धक्का दे रहा था। हाँ मनीष आजा। काफी हलचल है वहां पर, क्योंकि एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वकील सिद्दीकी रिजवान जो कि उनकी तरफ से पहुंचे हैं यहां पर इस कार्रवाई को रोकने के लिए। लगातार मौसमी सिंह हमारे साथ है। मौसमी, क्या चल रहा है अभी वहां पर? कोर्ट से बात करने के लिए कौन गाड़ी क्या कह रहा था? तो मौसमी सिंह हमारे सहयोगी लगातार कंगना के दफ्तर के बाहर से मौजूद है, जहां पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन फिलहाल रुका हुआ है। खबर यह आ रही है कि कंगना की तरफ से वकील वहां पर पहुंचे हैं इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए। इस बीच कंगना मंडी से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है, फ्लाइट में बैठी है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लगातार कंगना आरोप लगा रही है कि मेरा दफ्तर मेरा मंदिर, और इसको बाबर ने तोड़ा, मंदिर टूटेगा तो फिर से बनेगा। ये सीधे सीधे कंगना ट्वीट के जरिए जवाब भी रखती जा रही है। इस बीच मौसमी मेरी आवाज अब तक आ रही है? अच्छा देखिए नवजोत, हम दिखा रहे हैं कोर्ट प्रोसीडिंग, कोर्ट जा रही है कंगना रनावत। कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए उनके वकील तैयार हो रहे हैं और यहीं पे गाड़ी में वो ये कोर्ट प्रोसीडिंग में हिस्सा लेंगे। अपना लैपटॉप भी उन्होंने ऑन कर रखा। रिजवान सिद्दीकी रिजवान यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल पाली हिल के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग में हिस्सा लेंगे। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इस पूरी कार्रवाई का हम लोग अपोज कर रहे हैं, ये गलत है, गैर कानूनी है। बीएमसी ने हमें पर्याप्त नोटिस नहीं दिया था, पर्याप्त समय नहीं दिया था और इसलिए इसका विरोध करते हुए हम इसको अपोज करेंगे। कोर्ट जाएंगे और इस पर स्टे ऑर्डर लेंगे। यहाँ कोर्ट पहनते हुए कंगना के वकील लगातार 4-5 दिन से बीएमसी से उनका जो है वार्तालाप चल रहा है। कागजों के जरिए नोटिस और काउंटर नोटिस कैविएट दाखिल की थी बीएमसी ने कि वो कार्रवाई करना चाहते हैं और यही देखिए यहाँ पे आगे बिल्कुल तैयारी में है। किसी भी वक्त कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। अपना जो औपचारिकता है वो पूरी कर रहे हैं। कुल मिला के पूरा ड्रामा फुल स्केल यहाँ पे पाली हिल पे चल रहा है।
एक तरफ वकील बैठे हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऊंचे होके उधर दिखाइए, उधर चल रही है तोड़फोड़। इससे पहले कि कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो, बीएमसी ऐसा लग रहा है जल्दबाजी में है, जो तोड़ना है वो तोड़ दिया जाए। एक संदेश क्लियर कट देने की कोशिश, क्या ये सही है या गलत, इसके मायने सही है, क्या मायने है, क्या संदेश है, उसमें ना जाते हुए जो ग्राउंड जीरो पर हो रहा है वही हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ वकील कोर्ट प्रोसीडिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जाके उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम स्टे लेने जा रहे हैं, ये गलत है बीएमसी की कार्रवाई। और जितना कंगना रनावत की जो तेवर है, सर इट्स गोइंग टू स्टार्ट योर प्रोसीडिंग्स। ओके, प्रोसीडिंग्स आर स्टार्टिंग नाउ। जाहिर तौर पे जब प्रोसीडिंग शुरू होंगी तो वो नहीं चाहते कि कोई डिस्टर्बेंस हो। और यहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेते हुए रिजवान सिद्दीकी यहाँ से निकल रहे हैं। पर महत्वपूर्ण बात ये नवजोत, लगातार आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरह से बीएमसी अपनी पूरी तैयारी के साथ रही है। ताजुब है कि 24 घंटे के भीतर ही आप एक शख्स को नोटिस देते हैं, फिर अपने पूरे औजार हथियार और पूरी टीम के साथ आप आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे डंपर ट्रक दिखाइए, इधर आइए। यहाँ पे डंपर ट्रक है, क्या कुछ इसमें है? अच्छा, डंपर ट्रक खाली है, अभी कुछ सामान शायद जो भी तोड़फोड़ करेगी शायद बीएमसी ले जाएगी। एक डंपर ट्रक, एक मुंबई पुलिस की वैन जिसमें लगभग 2-3 दर्जन पुलिसकर्मी आए हैं, यानी कि उनको लग रहा था कि कंगना कहीं ना कहीं रेजिस्ट करेंगी, उनकी टीम रेजिस्ट करेगी, तो वो मुंबई पुलिस की टीम, तीसरी गाड़ी बुलडोजर, जिनके ड्राइवर से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की, और बुलडोजर यहाँ पे, और यहाँ पे मुंबई पुलिस के कर्मी अभी रुके हुए हैं, अभी हथौड़ा नहीं चल रहा है। और यहाँ पे तमाम आला अधिकारी, बड़े बड़े अफसर इलाके के, वो भी मौजूद है। इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ये मामला, सवाल उठेंगे, तमाम कानून व्यवस्था की चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। कोरोना के केसेस हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरी मुंबई आप देखिए काफी कंजेस्टेड है, लगातार लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंगना रनावत पे जो कार्रवाई हो रही है वो सही है? कंगना रनावत के घर में बताया जा रहा है जो दफ्तर है, 15 साल से उन्होंने इसका सपना देखा था, पर इसमें अवैध निर्माण है जी, जिसकी वजह से, अवैध निर्माण की वजह से यहाँ पे साफ तौर पे बीएमसी कार्रवाई कर रही है। पर नोटिस दिया और तुरंत कार्रवाई, ये कैसा नोटिस है जिससे पहले ही कार्रवाई हो जाती है? बिल्कुल, पीछे 24 घंटे का वक्त भी नहीं दिया। पुलिस की और गाड़ी आ गई है। नवजोत दिखाइए मौसमी, दिखाते जाइए मौसमी। और ये देखिए, ये कौन है मैम? आपको पास करना है मैम? अच्छा, कोई पास कर रहा है। आपको बता दें बड़ा पॉश इलाका है, करोड़पति, खरबपति, एसयूवी गाड़ियां, लग्जरी कार्स सिर्फ वही नजर आती है यहाँ पे। ये मुंबई है नवजोत, जहाँ पर बड़े बड़े सपने सच होते हैं, लोग धराशायी होते हैं और सपने फाख्ता भी हो जाते हैं। बिल्कुल, सपने साकार होते हैं। कंगना इसी बात का जिक्र कर रही है, मेरे सपनों का महल जिसको तोड़ दिया। यही बात कंगना कह रही है, मेरा मंदिर, मेरा कार्यक्षेत्र, मेरा मंदिर, बीएमसी ने कार्रवाई की, मेरे मंदिर को तोड़ा गया। कंगना बार बार ये कह रही है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि कोर्ट की प्रोसीडिंग भी शुरू हो गई, लेकिन इस बीच बीएमसी का बुलडोजर मौसमी रुका नहीं है। लगातार इंतजार नहीं करना ज्यादा, क्योंकि एक तरीके से जैसे कार्रवाई हो रही, लग रहा है कि सबसे पहले जल्दी से जल्दी जितनी तोड़फोड़ हो सकती कर ली जाए। क्या तस्वीर यही दिखा रही है वहां पर मौसमी सिंह? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वो महिला बिल्कुल उलझ गई है, पुलिसकर्मी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बगल में आपको हमने दिखाया आज तक नहीं, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, जो दिखता है उसके क्या मायने हैं, क्या संदेश है, ये जानना दर्शकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।
यहाँ पे आप देखिए कि कंगना के सपोर्ट में आई महिला बिल्कुल पुलिस से कहती हुई कि ये आप रोकिए वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसके बगल में देखिए ऊपर छत जो दिख रही है वो अपने आप में ज्यादा एक्सटेंडेड है। कंगना के दफ्तर से कंगना के दफ्तर की बालकनी को गिरा दिया गया है। आइए परमिंदर बिल्कुल फ्रंट पे चलते हैं। और अभी बहरहाल कार्रवाई जो है नवजोत बाहर से रुकी हुई है, बुलडोजर रुका हुआ है पर अंदर अभी भी कर्मचारी, और देखिए थोड़ी थोड़ी खिड़कियां अखबार फाड़े हुए हैं। बीएमसी भी चाहती है दिखाना कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार भी दिखाना चाहती है कि ये देखिए कार्रवाई हो रही है। मीडिया के कैमरे के सामने अगर बीएमसी को थोड़ा सा भी वो होता, अफसोस होता कि शायद कानूनी प्रक्रिया का पालन हम कर रहे हैं या नहीं, या संशय में होती तो वो इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करती। पर उसको ऑर्डर क्लियर कट मिला है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लियर है बीएमसी क्या क्या उसको ऑर्डर मिला है और उसी के तहत यहाँ पे वो तोड़फोड़ कर रही है। कोई वो देखिए दिख रहे हैं कुछ कर्मचारी खिड़की से झांकते हुए और पूरा किट पहन के आए हैं और वीडियोग्राफी भी हो रही है। पूरे सबूत के तौर पे बीएमसी अपनी तैयारी के साथ आई है, वीडियोग्राफी भी हो रही है, पुलिसकर्मी भी है, बीएमसी के अधिकारी भी है, कर्मचारी भी है। और यहाँ पे मुझे कैसे पता होगा? तुमको क्या उंगली? बिल्कुल मौसमी सिंह लगातार हमें वहां से पूरा अपडेट दे रही है, पाली हिल इलाके से, बांद्रा इलाके से, जहां पर मौसमी सिंह मौजूद हैं। दो चीजें, दोनों पर गौर कीजिए। एक तरफ बीएमसी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, नोटिस चिपकाया कल, लेकिन आज सीधा बुलडोजर लेके पहुंचे, कार्रवाई की, कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिस पर कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ कंगना रनौत के वकील भी तैयार हैं क्योंकि वो भी स्टे लेने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यहां सबसे बड़ा ये कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दफ्तर है जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। ऐसे मुंबई में बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारी जगह है जहां पर होती है इलीगल कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है क्योंकि कंगना रनौत वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, ये अब लड़ाई है और सियासत की लड़ाई है जो कि अब आगे सीधे सीधे। आशुतोष भी नजर आ रहा है। आशुतोष, क्या अपडेट आपके पास? पश्चिम मुंबई के खार इलाके में इस आलिशान बिल्डिंग में, पॉश इलाका, और जहां पर चूंकि केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने कंगना रनावत को वाई सिक्योरिटी कवर दिया है जिसके तहत सीआरपीएफ के जवान उनकी हिफाजत करेंगे। ये पहली तस्वीर सीआरपीएफ के जवान कंगना रनावत के घर पर तैनाती के लिए, हालांकि इसके पहले सुबह से ही मुंबई पुलिस को तैनात किया गया था। तो एक स्कॉट वैन जो पायलट कार होती है और उसके साथ साथ चूंकि वाई सिक्योरिटी कवर अमूमन जितने वीआईपी वीवीआईपी को दिया जाता है, बहुत मुमकिन है कि कल से यहाँ पर सीआरपीएफ का एक कैंप भी लग जाए क्योंकि अब जहां भी कंगना जाएंगी उनके साथ सिक्योरिटी चलेगी, स्कॉट वैन भी चलेगी। और ये वो इमारत है खार में जहां 5वीं मंजिल पर कंगना का घर है। तमाम विवादों के बाद जब उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, उन्हें सिक्योरिटी मिल गई। उसके बाद शिवसेना बनाम कंगना रनौत में अब तक क्या क्या हुआ वो भी आपने देखा, कैसी कार्यवाहियां चल रही हैं वो भी देख रहे हैं। लेकिन इस बीच उनके घर पर सीआरपीएफ का पहरा शुरू हो गया है। सीआरपीएफ के 5 जवान और एक अधिकारी हमने देखा वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कंगना जब आएंगे तो जाहिर उनसे बात भी होगी। और अब तय प्रक्रिया के तहत कंगना को अपनी हर मूवमेंट के बारे में सीआरपी को जानकारी देनी होगी। वो जहां भी जाएंगे, जिन इलाकों में भी जाएंगी, क्योंकि उसका पालन करना होता है प्रोटोकॉल का, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का, अब वो प्रक्रिया जरूरी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल उनकी सुरक्षा के लिए घर के भीतर, इस इमारत के भीतर सीआरपी को तैनात कर दिया गया है। खारघर में कंगना रनावत के घर के ठीक बाहर। विनोद के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। बिल्कुल आशुतोष हमारे साथ लगातार हमें ये तस्वीरें दिखा रहे थे। खार इलाका वो जहां पर कंगना का घर है, जहां पहुंचेंगी, लेकिन इस बीच सीआरपीएफ का पहरा वहां पर लग चुका है। लेकिन कंगना इस वक्त कहां है बता दे। मुंबई से फ्लाइट, चंडीगढ़ से फ्लाइट ले चुकी है, मुंबई पहुंचने वाली है। फ्लाइट जब टेक ऑफ की उससे पहले की ये तस्वीरें देखिए। कंगना रनौत लगातार शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रही हैं। बीएमसी जहां मुंबई में उनकी इमारत पर कार्रवाई कर रही है, दफ्तर पर कार्रवाई कर रही है, तो देखिए फ्लाइट के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत यहां पर बैठी हुई हैं और लगातार जो विवाद बना हुआ है महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को लेकर, और कंगना हालांकि अभी खामोश हैं, लेकिन 4-5 मिनट पहले ही लगातार ट्वीट से सरकार और शिवसेना पर लगातार निशाना साध रही हैं। बाबर सेना और राम मंदिर की तुलना कर रही हैं। कुल मिलाकर जिस स्तर पर महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच का ये विवाद चल रहा है, लग रहा है कि आने वाले समय में फिलहाल जल्दी नहीं थमेगा और ये विवाद कहीं ना कहीं लंबा रूप लेगा। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।
सही कहा सतेंद्र ने, विवाद लंबा चलेगा और उसकी एक तस्वीर भी देख लीजिए। ये वो इलाका जहां पर कंगना का दफ्तर है, बीएमसी की कार्रवाई चल रही है। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी लगातार इस कार्रवाई के बारे में तस्वीरें भी दे रही हैं, जानकारी भी दे रही है। मौसमी सिंह, क्योंकि एक तरफ वकील भी पहुंचे हैं इस पर स्टे के लिए, अभी वहां से क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, ऐसा लगता है नवजोत कि उनके वकील आके उन्होंने पुलिस से कुछ बात की है और यहाँ पे आके संदेश दिया कि मैंने रोक लगाने की मांग की है, स्टे ऑर्डर की हम मांग कर रहे हैं। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे तस्वीर, एक और गाड़ी आ गई है। ये कौन सी गाड़ी है? देखिए, एक और गाड़ी परमिंदर इधर दिखाइए, इस तरफ भी बिल्कुल 360 डिग्रीज पे। ये कौन सी गाड़ी है? मुंबई की नगर पालिका की गाड़ी, बीएमसी की गाड़ी आ गई है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से बीएमसी की गाड़ी है। सबको रोकिए फिर आप, ये देखिए बीएमसी की गाड़ी आ गई है और यहाँ पे उनको रोकिए आप पहले, उनको रोकिए आप पहले, आप दूसरों को रोकते नहीं है। वो तो यहाँ पे पूरा रनिंग अराउंड कर रहे हैं, जॉगिंग, तो आप रोकिए दूसरों को। एक 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 रूल रखिए सबके साथ। यहाँ पे देखिए बीएमसी की गाड़ी आ गई है और बुलडोजर भी है। बीएमसी की गाड़ी अभी पहुंची है, शायद जो भी मलबा होगा उठाने के लिए इसमें भरा जाएगा। बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पे उस गाड़ी के साथ पहुंच गए हैं। परमिंदर, आप कहाँ हैं? हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं ये तस्वीर। बीएमसी की गाड़ी यहाँ पे पहुंच चुकी है और इसमें मलबा शायद उठाया जाएगा। हालांकि बीएमसी मलबा उठाती नहीं है। अब आप जो बुलडोजर पे बैठे हैं ड्राइवर साहब, ये गाड़ी किस लिए आई है मैडम? ये गाड़ी किस लिए आई है? एक मिनट सर से बात कर लेने दीजिए, उनसे मैं बात कर लूँ अधिकारी साहब से, पूछ लेने दीजिए ना। आप लोग तो कम्युनिकेट करने नहीं दे रहे मैडम, कैसे होगा? चलिए इनको अपना काम करने देते हैं। यहाँ पे आप देखिए गेट खुला है, बीएमसी की एक गाड़ी यहाँ पे, परमिंदर आप लगातार तस्वीर दिखाते रहिए। एक बुलडोजर यहाँ पे लगा हुआ है और बुलडोजर अभी हालांकि शांत है, अंदर से कुछ सामान बाहर आ रहा है। गेट पर नजर रखिएगा, क्या सामग्री बाहर आती है ये देखना होगा, या बीएमसी के कर्मचारी इसमें जाते हैं या कुछ। देखिए, ये वो गाड़ी होती है अमूमन जिसमें कुछ मलबा या कुछ सामान इस तरह से लेके जाया जाता है, कोई सीट भी नहीं है। तो ये आप देखिए, कंगना रनावत के घर पे सुबह से बीएमसी पहुंच गई, कल नोटिस चिपकाया, उसके बाद आज पहुंच गई तोड़ फोड़ करने के लिए। कंगना का मैसेज चंडीगढ़ से लगातार आ रहा है, उनके पास तस्वीरें आ रही हैं कि बीएमसी के गुंडे घुस आए मेरे घर में, मेरे दफ्तर में। याद होगा आपको नवजोत, कंगना ने इसका वीडियो डाला था, बड़े ही ध्यान से शौक से उन्होंने ये दफ्तर बनाया है। बताया जा रहा है प्लास्टिक फ्री है, बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली उन्होंने चीजों का इस्तेमाल किया। 1920s के थीम में ये पूरा आर्किटेक्चर है, वो डिजाइन किया गया था। और उनकी सपनों का ये दफ्तर, जो उन्होंने कहा था कि मैं तमाम फिल्म्स बनाऊंगी तो यहीं पे ये मेरा ऑफिस होगा एक तरीके से। अब ये जो कार्रवाई चल रही है उसमें आम जनता क्या सोचती है? और आपने सही कहा था कि जो भी मुंबई आता है यहाँ पर बसने के लिए, तो वहाँ पर उसका अरमान यही होता है। जी, ज्यादा कुछ लोग बोल नहीं रहे। मौसमी लौटती हूँ इस बीच, दूसरी तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को बताते चले, दूसरी तस्वीरें भी बताते चले। आप तस्वीरें दिखाते जाइए मौसमी, लगातार दिखाते जाइए। कैमरा पर्सन परमिंदर को कहिए दिखाते जाए तस्वीरें। ये दूसरी तस्वीर देखिए, कंगना चल पड़ी है चंडीगढ़ से और वहां से अब किसी भी वक्त मुंबई पहुंचेंगी। और मुंबई में जो उनका खार इलाके में घर है, वहां पर भी सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। खबर जो वहां से आ रही वो ये कि सीआरपीएफ का पहरा वहां बिठा दिया गया, यानी कि अब कोई भी मूवमेंट अगर कंगना का होगा तो उनको सीआरपीएफ को सूचित करना पड़ेगा। वायु श्रेणी की सुरक्षा उनको दी गई है। इस बीच ये वो तस्वीरें, उस प्लेन की तस्वीरें जिसमें कंगना रनौत बैठी मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है, पहुंचेंगी मुंबई और फिर उसके बाद खार इलाके वाले अपने घर में जाएंगी। लेकिन मुंबई में जो उनका दफ्तर है वहां पर बीएमसी की कार्रवाई चल रही है। सीधा चलेंगे, मौसमी सिंह लगातार तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं। जी मौसमी। जी बिल्कुल, देखिए अभी हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे लगातार 2-3 गाड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं। एक गाड़ी पहले आई थी बीएमसी की, अब एक और गाड़ी आ रही है। ये भी बीएमसी की गाड़ी, 2-3 गाड़ी आ रही है। कंगना रनावत के दफ्तर से क्या सामान, क्या मलबा उठा के ले जाएगी बीएमसी। तोड़ फोड़ करके बालकनी गायब, अंदर से काफी तोड़ फोड़ की है। किचन को लॉबी को किचन, ड्राइंग रूम जो नक्शा बदला था, बीएमसी नक्शा लेके आई थी। बीएमसी के आर्किटेक्ट आए थे, जूनियर इंजीनियर आए थे, वो सब अंदर है।
अभी जहां जहां पूरा कंगना के पूरे दफ्तर की रूपरेखा का पूरा नक्शा बन रहा है और लक्ष्मण रेखा कहिए, लक्ष्मण रेखा निर्धारित कर रही है बीएमसी। यही वजह है कि अब आप देखिए 1 2 3 4 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। लगातार अगर कार्रवाई ढीली पड़, ये देखिए कुछ कर्मचारी बाहर निकले हैं। अच्छा, कार्रवाई पूरी हो गई शायद, सारे कर्मचारी अब निकल पड़े हैं अंदर से बाहर आते हुए। ये देखिए बीएमसी के कर्मचारी डंडा लेके आए थे, डंडे से भी तोड़फोड़ की है। कोरोना का काल है, मुंह सब ढका हुआ है और जाहिर तौर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जी। और ये देखिए सारे कर्मचारी बीएमसी के लगभग 2 दर्जन कर्मचारी, बड़ी तैयारी बीएमसी के लिए। ये बहुत था जरूरत, बहुत ही जरूरत ऐसा लगता है। बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन था ऐसा लगता है। सवाल यही है कि क्या संदेश देना चाहती है महाराष्ट्र सरकार कंगना रनावत को? नवजोत कोई मिला के क्या खटक रही है? गृह मंत्रालय का धन्यवाद, क्या गृह मंत्री की प्रशंसा खटक रही है शिवसेना को? क्या जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती आई है कंगना रनावत, स्वच्छ भारत मिशन से लेकर तमाम मिशन की तारीफ करती आई है, क्या वो खटक रहा है? क्या बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी, बॉलीवुड माफिया का जिक्र किया था कंगना ने, क्या वो कंगना की खिलाफत कर रहे हैं? कंगना ने कहा उनकी मिलीभगत है महाराष्ट्र सरकार से। ये देखिए हथौड़ा दिखाइए, आइए। और यहाँ पे हथौड़ा, खुरपा और जो फाफड़ा, ये सारी चीजें देखिए बीएमसी के अधिकारी आए। परमिंदर इधर आइए, इधर आइए जल्दी, यहाँ से दिखेगा, पीछे आइए आप। यहाँ पे देखिए ये हथौड़ा, क्या किया भैया? तोड़ दिया? क्या क्या तोड़ा आपने? ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, देखिए हम ट्रेस क्रॉसिंग नहीं करेंगे। वो तो वहाँ चले गए सर, मैडम, अरे वो चले गए भाई, अरे वो चले गए सर, वो चले गए, वो चले गए। पूरी हो चुकी है बीएमसी में जो वायलेशन के खिलाफ। ये देखिए यहाँ पे ऊपर दिखाइए आप, कार्रवाई पूरी हो चुकी है। तमाम बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए हथौड़ा, फावड़ा, डंडे, ये सब लेके बीएमसी के तमाम कर्मचारी आए थे। लगभग 3 दर्जन कर्मचारी हमें दिखे हैं। पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, दोनों गाड़ियों में भर भर के बीएमसी ने एक तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यहाँ पे ये कंगना रनावत के घर पे जो कार्रवाई है फिलहाल पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ से बीएमसी के कर्मचारी अब जा रहे हैं। और आज तक सबसे ज्यादा और सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं, सारी सीधी कवरेज देखिए। यहाँ पे 2 गाड़ी भर के, अभी एक हथौड़ा बाकी है और हथौड़े भरे जा रहे हैं। लगभग 2-3 दर्जन हथौड़ों से तोड़फोड़ हुई है कंगना के दफ्तर की। बताया जा रहा है कंगना ने बेजा इस्तेमाल किया, जो उनको नक्शा पास हुआ था वो नक्शा ना यूज करके उन्होंने अपने आप से कंस्ट्रक्शन किया, जो उनको भारी पड़ा है। पर कंगना को अब बुलडोजर भी शुरू हो गया है। बुलडोजर की क्या कार्रवाई पूरी हुई है या और कुछ कार्रवाई बाकी है, ये देखना होगा। और ये देखिए और कुछ औजार, अपने पूरे औजार लेके आई थी। अच्छा, ड्रिलर है, जनरेटर भी लेके आई थी, ड्रिलर भी लेके आई थी। और यहाँ पे एक बार फिर से आप देखिए बुलडोजर यहाँ पे निकल पड़ा है। पूरी एक्शन आपको यहाँ नजर आ रही है। एक तरीके से शिवसेना ने कड़ा संदेश दिया है महाराष्ट्र सरकार कि जिस तरह से डायरेक्शन ऐसा लगता आए थे, बीएमसी बिल्कुल श्योर थी कि उसको क्या काम करना है, वो अपना काम करके लगभग 12:45 बजे बीएमसी की टीम अब पाली हिल से निकल रही है। पौष इलाका जहां बड़े बड़े खरबपति और करोड़पति रहते हैं। हमारे संवाददाता पंकज वहां पे पहुंच गए हैं और वो बात करें तमाम कर्मचारियों से। पर बहुत महत्वपूर्ण है ये दृश्य, अपने आप में महाराष्ट्र की सियासत के बारे में बहुत क्लियर इंडिकेशन दैट परहैप्स द डेमोक्रेसी। सुन लेते हैं, देखिए पंकज मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है। जी पंकज को सुनिए। हाँ बिल्कुल मौसमी, ये तस्वीरें देख रहे हैं देखिए वहाँ जाना अलाउड है नहीं, लश्कर है इसलिए मौसमी सिंह जितना बड़ा लाव लश्कर के साथ बीएमसी आई और बता रही है कि तैयारी पूरी थी, यानी कल का नोटिस चिपकाना महज एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता थी। बिल्कुल, देखिए आप देखिए
सबूत है ये कि किस तैयारी से बीएमसी आई थी। अगर कोई अनुरोध भी होता तो क्या बीएमसी सुनती? अगर जिसका घर तोड़ने आई है वो कहता कि, या जिसका दफ्तर तोड़ने आई है कोई और होता, अगर वो कहता कि मैंने कोर्ट में दलील डाली है, तो क्या बीएमसी सुनती? मगर कंगना रनावत के दफ्तर से बीएमसी की 4 गाड़ियां और लगभग 3 दर्जन बीएमसी के कर्मचारी, आला अधिकारी, मुंबई पुलिस की 3-4 दर्जन कर्मियों की टीम सारी बाहर खड़ी हुई, मानो कि कोई बड़ा अवैध कंस्ट्रक्शन को धराशायी करने और छिन्न भिन्न करने के लिए आई हो। कंगना रनावत की जो ठनी संजय राउत से, उसके बाद ये रार इतनी बढ़ गई कि पाली हिल के उनके दफ्तर तक आ पहुंची और आज तक ग्राउंड जीरो से नवजोत लगातार सारी तस्वीर दे रहा अपने दर्शकों को। अब सिर्फ बचे हैं तो बीएमसी के आला अधिकारी और मुंबई पुलिस की टीम। बीएमसी ने किया है अलविदा।